नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन देखा जाए तो बिहार की राजनीति जिस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये मांग करती हुई नजर आ रही हैं कि इस साल ही विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार के अंदर एनडीए के दल कहीं ना कहीं अलग अलग राहों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव में अब कुछ समय ही रह गया है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं चिराग पासवान सीएम पद के तौर पर खुद को देखते हुए नजर आते हैं। वहीं जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर लेते हैं और साथ ही देखा जाए तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के भी संबंध कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि पशुपति पारस जो कि एनडीए गठबंधन में है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका नहीं मिलता है, तो अब पशुपति पारस भी कहीं ना कहीं 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में स्थिति ये बनती है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ नाज़मीन मौजूद हैं। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाज़मीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से पशुपति पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान सीएम पद के तौर पर खुद को देखते हैं, वहीं सम्राट चौधरी भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या एनडीए गठबंधन के अंदर जो फूट पड़ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्या भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल मनीष, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अभी से ही तैयारियां तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने ऐलान ही कर दिया था कि अब उनकी एक पदयात्रा निकलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ये यात्रा बिहार में निकाली जाएगी, हर जिलों में ये यात्रा पहुंचेगी, जन से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो तेजस्वी यादव यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में दो यहाँ पर फाड़ होने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जहां सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद भी उनके पास था, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साल के अंदर ही सम्राट चौधरी से उनका प्रदेश अध्यक्ष पद छीनकर यहाँ पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बना दिया। जो बात करें, जेडीयू पार्टी के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दे दिया। लेकिन आज भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट को लेकर अगर हम जिक्र करें तो प्रदेश अध्यक्ष पद के रूप में आज भी सम्राट चौधरी की तस्वीर नजर आती है, जो सबसे पहले नियुक्त किए गए थे। उसके बाद देखा जाए तो इस बीच में वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनी थी, उससे पहले की तस्वीर वेबसाइट पर मौजूद है और कुछ स्लोगन भी मौजूद है जो नीतीश सरकार के खिलाफ थे। ये दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी लापरवाह हो चुकी है कि एक तरफ नीतीश कुमार को खुश करने के लिए आप उनके ही मंत्री को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद दे देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वेबसाइट पर तस्वीरें ही नहीं बदलती हैं। सम्राट चौधरी को आज भी बिहार में उभरता हुआ चेहरा दिखाया जा रहा है, तो ये इशारा करता है कि सम्राट चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत सीएम चेहरा तो नहीं होने वाले हैं। क्योंकि बक्सर से पूर्व सांसद अश्विनी चौबे की बात करें तो कुछ दिनों पहले उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ जाता है जिसमें वो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ना चाहिए और अपने सहयोगी दलों को अपने साथ यानी कि पीछे लेकर चलना चाहिए। यानी कि बिहार में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के तहत सीएम चेहरे को लेकर आए। वहीं बात करें हम नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार की पार्टी ये दावा करती है कि अगर नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फैसला ना लेना, कई और मांगे सीटों को लेकर उत्पन्न हो जाना, जैसे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगले महीने से वो भी एक कार्यक्रम की शुरुआत बिहार में करने वाले हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो बिहार में 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। तो अब जो एनडीए गठबंधन बिहार में मौजूद है वो महागठबंधन से भी कमजोर नजर आ रहा है। जो लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने आए, जहां आरजेडी मात्र 4 सीटें, जहां जेडीयू 12, बीजेपी 12 सीटें जीती, इस आधार पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के जरिए फायदा हुआ। लेकिन अब परिणाम के बाद जिस तरीके की तस्वीरें सीएम चेहरे को लेकर बिहार में उठ रही हैं,
इससे जग जाहिर हो रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं अब टूट भी सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में एनडीए की स्थिति जो फिलहाल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले एनडीए गठबंधन टूट सकता है। और अगर एनडीए गठबंधन टूटता है तो बेशक इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर नाज़मीन देखा जाए तो पशुपति पारस जो कि एनडीए के समर्थित दल हैं, एनडीए गठबंधन के दल हैं, उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब ये ऐलान कर चुकी है कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे बिहार के। तो क्या अगर पशुपति पारस यहाँ पर ये बड़ा ऐलान करते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं तो क्या ये संभावना जताई जा सकती है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन का सहयोग करते हुए नजर आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, पशुपति पारस की अगर हम बात करें तो बिहार में चिराग पासवान के मुकाबले अब उनका अस्तित्व एनडीए में कमतर आंका जा रहा है। जैसे कि बात करें कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर देखा जाए, इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब बात की जा रही थी सीटों को लेकर तो 5 से 6 सीटों की मांग पशुपति पारस की थी। यही मांगे चिराग पासवान की भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हनुमान उन्हें बताया। 5 सीटें दी गई, लेकिन पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दी गई। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या जगह है पशुपति पारस की एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो अब आप ये देखिए कि पशुपति पारस ने उस दौरान केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ इस बार के चुनाव में बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए कि वो भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव देखेंगे। अगर बर्ताव उनके प्रति नहीं रहा तो वो कुछ भी कर जाएंगे। खुद ही यहाँ पर पशुपति पारस का ऐलान है कि बर्ताव उनके प्रति समर्थक के रूप में नजर नहीं आया, समर्थन के रूप में नजर नहीं आया, तो वो बागी तेवर आजमाने के लिए तैयार है। यानी कि 243 विधानसभा सीटें कुल बिहार में और सभी के सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने का दावा अगर पशुपति पारस कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से कटते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले की बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के तर्ज की बात करें तो दो धड़ था ही नहीं पार्टी का। यहाँ पर रामविलास के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसके तहत देखा जाए तो यहाँ पर हमने कई ऐसी किस्से भी सुने कि यहाँ पर रामविलास पासवान के नेतृत्व में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई और इसके जरिए यहाँ पर उन्होंने सीटें भी जीती। 6 सीटें भी यहाँ पर वो जीतते हुए नजर आए। लेकिन पशुपति पारस उनके ही सांसदों को ले जाकर एक अलग पार्टी का गठन करते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई विधानसभा का चुनाव पशुपति पारस ने अकेले अपने तर्ज पर नहीं लड़ा। इसलिए ये दावा दर्शाता है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, या फिर अगर महागठबंधन ऑफर करता है तो महागठबंधन के साथ जाने के लिए भी मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूर हो सकते हैं पशुपति पारस। जी बिल्कुल। तब ऐसे में अकेले के दम पर जिस तरह से पशुपति पारस मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं तो हो सकता है एनडीए से किनारा करें और एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। और साथ ही अगर महागठबंधन यहाँ पर ऑफर करता है तो बेशक यहाँ पर महागठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया है तो पशुपति पारस ने उसके बाद ये बड़ा डिसीजन लिया है कि 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सियासी जंग देखी जाती है तो क्या चिराग पासवान को भी यहाँ बड़ी चुनौती देते हुए पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? क्या पशुपति पारस जिस तरह से 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए नजर आए हैं, क्या यहाँ पर सभी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे और एनडीए का खेल किस तरह से बिगाड़ सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।